व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे और ए और बी के बीच तुल्यधारता ज्ञात करना। तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं क्या क्या होता है। तो व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, क्या थे, वैज्ञानिक। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये इससे एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम भी मान लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, मान लो कि ये क्या है, सी है, ठीक है, ये भी क्या है, सी है, ये सी है, ये सी है, और इसको भी हम मान लेते हैं कि सी, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि यदि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि अगर दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, मतलब ये संधारित्र क्या करते हैं, प्रतिरोध के लिए होता है, लेकिन यहाँ संधारित्र पे ये यदि इन दो प्रतिरोधों का जो, ठीक है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2, इसको C3, इसको C4, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि यदि दो C1 और C2 का अनुपात जो है C2 और C3 के अनुपात के बराबर हो, तो जो ये इसमें C4 है, ये इसमें जो है धारा नहीं बहती है, इन्होंने यही बताया था। तो यहाँ से इसमें और इस बिंदु पर क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब पोटेंशियल होगा, वही इस बिंदु पर भी क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को इन्होंने कहा था कि अगर इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो जो ये C4 है इसमें धारा नहीं बहेगी, यही व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर हम लोग ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ लिए। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे भी है विभव, तो यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, विभव भी होगा। तो यहाँ से अगर हम बांटेंगे तो इसमें Q1 जाएगा, इसमें क्या जाएगा, Q2 जाएगा, ठीक है, इसमें Q2 होगा, इसमें भी क्या होगा, Q1 होगा, और इसमें क्या होगा, Q2 होगा। क्योंकि जो इधर जाएगा वही इधर जाएगा, जो इधर जाएगा वही इधर जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इसको हम V1 मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं, ठीक है। तो V1 मान लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए भी हम इसको मान लिए हैं, ये अभी ये नहीं होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो C1 बटा के C2 बराबर आएगा C2 बटा के C3, ये हम मान लेते हैं। तो V माइनस V1, V माइनस V1, V बराबर क्या होता है, V बराबर फार्मूला जैसे देखिए C बराबर होता है आपका Q बाई V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q, तो ये Q1 हो जाएगा और यहाँ बटा के C1, क्या हो गया। अब इस वाले पे निकालेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका 0 होता है, इसका क्या होता है V, तो ये क्या होगा 0, तो इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 बटा के C2। इसको आप बना लो समीकरण 1, इसको बना लो समीकरण 2, ठीक है। उसी तरह से इधर आ जाइए, तो यहाँ से हम V माइनस V1 क्या लिख सकते हैं, V माइनस V1 बराबर इसमें लिख सकते हैं Q2 बटा के C4, और इसको हम समीकरण मान लेते हैं 3, और इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं V1 माइनस 0 बराबर क्या मान सकते हैं, यहाँ से C3 बटा के नहीं Q2 बटा के ये आ जाएगा C3, ये समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 में देखिए बराबर है एक तरफ का ना, तो हम लिख सकते हैं Q1 बटा के C1 बराबर
Q2 बटा के C4, Q2 बटा के C4, तो Q1 बटा के Q2 बराबर क्या आ जाएगा, C1 बटा के C4। इसको बना लेते हैं समीकरण 5, ठीक है। और अब देखिए समीकरण किससे क्या हो गया, 1 और 3 हो गया, तो समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से, तो समीकरण 2 और 4 से क्या होगा, देखिए V1 ये दोनों बराबर है आपस में, तो Q1 बटा के C2 बराबर Q2 बटा के C3। तो इसको भी लिख सकते हैं Q1 बटा के Q2 बराबर C2 बटा के C3। अब इसको बना लेते हैं समीकरण 6, और समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से क्या होगा, समीकरण 5 और 6 से देखिए एक तरफ का बराबर है ना, तो हम लिख सकते हैं C1 बटा के C4 बराबर C2 बटा के C3, ठीक है, C1 बटा के C4। तो इसको हम इधर देखिए C1 बटा के C2, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई थी, C1 बटा के C4 होगा, ये C1 बटा के क्या होगा C4 ना, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों के अनुपात के, तो C2 बटा के C3। अब सही है, तो यहाँ पे आ गया ना C1 बटा के C4 बराबर C2 बटा के C3। तो ये सिद्ध हो गया कि अगर पोटेंशियल जो है इस बिंदु का और इस बिंदु का बराबर हो, तो ये जो अनुपात होता है C1 बटा के C4 बराबर C2 बटा के C3 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाता है, ठीक है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज पर हम लोग अब एक सवाल करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को सिद्ध किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रो, बीच में एक जुड़ गया, ठीक है। तो इसको यदि आप हल करेंगे तो हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसमें धारा अलग होगी, इसमें धारा अलग होगी, इसमें धारा अलग होगी, इसमें धारा अलग होगी, तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बनेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने सिद्ध किया था कि C1 बटा के C4 ना, C1 बटा के C4 बराबर C2 बटा के C3, ऐसे सिद्ध किए थे। मतलब कुल मिलाकर के इस वाले का इन दोनों का अनुपात जो है, इन दोनों के अनुपात के इन दोनों का अनुपात, इन दोनों के अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों का अनुपात लेंगे तो 2 बटा के 2 बराबर 2 बटा के 2, तो ये कट करके दोनों कितना आ जाएगा, 1 बराबर 1 ना। तो इसका मतलब कि ये अनुपात बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा। तो फॉलो करेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको, इस वाले को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, और इनको इनको किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में, और बीच वाले में धारा नहीं बहती है, तो जोड़ेंगे, तो इसको इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम, ठीक है। तो इसको पहले हम बनाते हैं, ये बनेगा कैसे, देखिए इसको हम बनाते हैं, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ लगाएंगे 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, और यहाँ भी लगाएंगे कितना, 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ भी कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ भी कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड, और बीच में भी कितना है, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको हम इस जोड़ देते हैं यहाँ से, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया इस तरह से। तो अब ये वाला दोनों किस में जुड़ा हुआ था, ये दोनों जुड़ा हुआ था, तो ये दोनों आप जोड़ेंगे और इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए तो ये इस वाले को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से जब बांटेंगे, यहाँ से बांटेंगे, तो ये वाला Q1 होगा और ये वाला क्या होगा, Q2 होगा। तो इसमें Q1, इसमें भी क्या था, Q1 था, ठीक है, और इसमें भी क्या था, Q2 था। तो इसको हम श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है, 1 बटा के 2 अधन 1 बटा के 2 बराबर 2 बटा के
2, और 2/2 कट कर कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो ये कितना आ गया 1 माइक्रो। उसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है A है, ठीक है, ये क्या है B है, ये क्या है C है, ठीक है, और इसको हम D मान लेते हैं। तो ये आ गया AC के बीच, A और C के बीच, ठीक है। तो यहां से आ गया। उसी तरह से यहां से हम A और C, यहां से भी इसको जोड़ देंगे तो 1/2 धन 1/2। तो 1/2 1/2 ये कितना आ जाएगा 2/2। तो ये 2/2 कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड, ये भी आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अब ये वाला और ये वाला दोनों का एक एक मिलकर एक हो गया, ये भी एक हो गया। तो फिर इसको अब किस में जोड़ते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। तो समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ जाता है 1 + 1। तो एक एक जुड़कर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो आपका आ गया AC के बीच तुल्य धारिता कितने आ गई 2 माइक्रोफैरड। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।